ब्रीफिंग है यहाँ पर अदालत में दी जाए, जिसके ऊपर वज़ारत दिफा का कहना था कि हम अपना जो सरबमोहर डिटेल है तमाम ब्रीफिंग्स जो हैं वो यहाँ पर जमा करवाएंगे, उसके बाद जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। तो आज तकरीबन सुबह 11 बजे के करीब जो डिटेल्स है सारी की सारी वज़ारत दिफा की जानिब से वो भिजवा दी गई थी, जिसके बाद उनका जायज़ा लिया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से, और जायज़ा लेने के बाद जो कल महफूज किया गया फैसला था उसके अंदर मज़ीद अमेंडमेंट की गई है, और अमेंडमेंट करने के बाद आज वो फैसला सुना दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन का जो 22 मार्च का फैसला था उसको कालअदम करार दे दिया गया है। और साथ ही जो चीफ जस्टिस है उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी और गैर आइनी है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने का किसी किस्म का कोई अख्तियार नहीं है, क्योंकि उससे पहले ये जो अदालत है ये तारीख का जो इख्तियार है वो किसके पास है ये जो वज़ा कर चुकी थी। और ये कहा गया था कि जो पंजाब के अंदर जो तारीख है वो सदर पाकिस्तान देंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो तारीख है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा देंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम तारीखों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी एक और नई तारीख दे दी थी, और उसका जो ऐलान है बाकायदा नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया था। तो इसी हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फिर से हेयरिंग स्टार्ट की थी, और जो 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शामिल थे, जस्टिस अमीरुद्दीन खान भी शामिल थे, और साथ ही साथ जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस खुद इसके अंदर शामिल थे। लेकिन सबसे पहले ये जो बेंच है ये टूटा क्योंकि जस्टिस अमीरुद्दीन खान जो है इससे अलग हो गए थे, क्योंकि जस्टिस कादी फायद ईसा ने जो पाबंदी लगा दी थी और अपना फैसला दिया था। उनका ये कहना था कि जो लार्जर बेंच है उस सुमोटो एक्शन जो है वो नहीं सुन सकता, इसकी जो किसी किस्म की समाअत है वो नहीं कर सकता, क्योंकि जस्टिस अमीरुद्दीन खान उस बेंच के अंदर भी शामिल थे और उनका फैसला भी शामिल था। तो जिसकी वजह से सबसे पहले जस्टिस अमीरुद्दीन खान जो हैं वो साइड पर हुए, और उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो दूसरी दफ़ा अलग हुए, जिसके बाद ये जो बेंच है ये 2 दफ़ा टूटा। लेकिन बेंच टूटने के बावजूद समाज जो है ये चलती रह गई है। मुसलसल समाज चलने के बाद जो बाकी तमाम तर जो कार्रवाई है वो 3 जज साहिबान ने यहाँ पर मुकम्मल की है, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ख़ुद शामिल थे, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे, और जस्टिस एजाजुल हसन जो हैं वो शामिल थे। 3 रुकनी जो लार्जर बेंच है उसने ये समाअत की, और समाअत करने के बाद इलेक्शन कमीशन का जो फैसला दिया गया था, जिसके बाद एक इलेक्शन के हवाले से एक जो गुमगू की कैफियत तारी हो गई थी कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, आखिर इलेक्शन की जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है, तारीख किसने देनी है, ये तमाम तर चीज़ें जो है दोबारा फिर से एक दफ़ा रुक गई थी। लेकिन आज दोबारा फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो सुनाया है। उस फैसले के तहत जो इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को फैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होगा, तो उसको फैसला जो है उन्होंने कालअदम करार दिया है, और कालअदम करार देने के बाद उन्होंने जो तमाम तर चीज़ें हैं उसको आगे वज़ा कर दिया है, और कहा है कि इलेक्शन कमीशन को किसी सूरत भी ये इख्तियारात नहीं है कि इलेक्शन की तारीख को आगे कर सकता है। जबकि पंजाब में उन्होंने कहा सदर मुमलिकत का जो हुक्म है वो बरकरार रहेगा, जबकि सदर के हुक्म में कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं। तकरीबन ये कहा जा रहा है कि अब इलेक्शन 30 अप्रैल को नहीं होगा, बल्कि 30 अप्रैल की बजाय कुछ तारीख आगे चली जाएगी, और मई के महीने के अंदर जो तारीख है वो दी जा सकती है। और ना अब 8 अक्टूबर को इलेक्शन होगा ना 30 अप्रैल को होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक नई तारीख का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। और तारीख के हिसाब से उनका ये कहना है कि तमाम तर जो इदारे हैं उसके ऊपर पाबंद होंगे, और उस पाबंदी के हिसाब से ही ये तमाम कार्रवाई अभी आगे होगी, और उसके तहत ये तमाम इलेक्शन जो है वो आगे होंगे। जी ठीक है तैयब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक केस का फैसला आ चुका है। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी और गैर आईनी है। आईन इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता है। पंजाब में सदर मुमलिकत का हुक्म बरकरार रहेगा। सदर के हुक्म में कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं, तो बड़ा फैसला है जो कि सामने आ चुका है। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है।